जो एरर डिटेक्ट है या एरर सॉल्विंग है वो पावर जो है उसमें होती होगी। अगेन आप बाय करेंगे और बाय करके जो है वो यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कर्सर को यूज नहीं करना तो आपके पास VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन आती है ओपन राउटर के नाम से। ओपन राउटर भी बेसिकली कर्सर की तरह ही काम करता है। वो क्या करता है कि आपसे बाद डिफरेंट एलिमेंट की कीज लेता है, जिस तरह कर्सर आपसे बाद इनपुट लेता है और उसकी बेस पे आपको सजेशन जो है वो सजेस्ट करना शुरू कर देता है। फिर सपोज कि आपने कौन सा वाला जो है वो यूज करना है, तो हम कर्सर को यूज करेंगे। कर्सर भी लाइट वेट है और सेम है जिस तरह से आप VS कोड को यूज कर रहे थे, आप उसी तरह कर्सर पे शिफ्ट हो जाएंगे। आपकी कोई भी चेंजेस जो है उसमें नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपने कर्सर की वेबसाइट पे जाना है। आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अगर आप मैक को यूज कर रहे हैं तो मैक के अकॉर्डिंगली, अगर आपके पास लिनक्स है तो लिनक्स के अकॉर्डिंगली, अगर आपके पास विंडो है तो विंडो के अकॉर्डिंगली आप इसे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड और इंस्टॉल, इंस्टॉल करने के बाद कर्सर की जो आपके पास आउटपुट आएगी, जी ये प्रोजेक्टर नहीं चलेगा, आप पीछे वाले एचसीडी में चले जाइए, एचसीडी चल रही है, ये प्रोजेक्टर बंद है। ओके, आप कर्सर को डाउनलोड करेंगे और कर्सर को आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम जो कर्सर है वो आपके पास इस तरह से जो है वो नजर आएगा। आपने ओपन अ फोल्डर या ओपन विद SSH, आपने कोई नया प्रोजेक्ट ओपन करना है या आपने कोई नया सेटिंग्स वगैरह इस तरह की चीजें जो आपने ओपन करनी है वो आप ऑप्शन देखें। जैसे कि मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन किया है, ये आपके पास एक प्रोजेक्ट है। तो कर्सर की बाय डिफॉल्ट जो एक्टिविटी बार होती है आपके पास, VS कोड में जो एक्टिविटी बार होती है वो आपकी लेफ्ट साइड में नजर आ रही है। अगर हम एक साइड पे VS कोड को ओपन करें तो VS कोड के ऊपर जो आपकी एक्टिविटी बार है, ये बेसिकली एक्टिविटी बार है, वो आपकी लेफ्ट साइड पे। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब आप कर्सर को इंस्टॉल करते हैं तो जो आपकी एक्टिविटी बार होती है वो आपके पास क्या होती है, टॉप ऑफ द फाइल, आपके पास टॉप ऑफ द एक्टिविटी एरिया आपके पास हॉरिजॉन्टल होती है। अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है वो सारी की सारी आपको ड्रॉप डाउन के अंदर नजर आएगी। तो जब आप पर्सनल कर्सर को इंस्टॉल करेंगे तो मे बी ये आपसे पूछता है कि आपने जो VS कोड की जितनी भी सेटिंग्स है या आपकी एक्सटेंशन है वो आपने एज इट इज कर्सर में इंपोर्ट करनी है या नहीं करनी। अगर आपसे यस करेंगे तो आपकी जितनी भी VS कोड में आपने एक्सटेंशंस की हुई है, जितनी भी आपने VS कोड के अंदर सेटिंग्स की हुई हैं, वो क्या करेंगे, सारी की सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास इंस्टॉल हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्सर के इस एक्टिविटी बार को अगर आपकी बातें हो गई हो काइंडली ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कर्सर को इंस्टॉल करेंगे। कर्सर को इंस्टॉल करने के बाद आपके पास बाय डिफॉल्ट जो कर्सर की एक्टिविटी बार का इंटरफेस आएगा वो आपके पास हॉरिजॉन्टल आएगा, वो आपको टॉप ऑफ द फाइल नजर आएगा। अगर आपने इसको क्या करना है, चेंज करना है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि VS कोड में आपका वो लेफ्ट साइड पे होता है। आप ये चाह रहे हैं कि भाई मैंने VS कोड से कर्सर में जाना है, तो मैं जिस तरह से VS कोड के अंदर जो मेरी सेटिंग्स थी, मेरी VS कोड के अंदर जो मैंने एक्सटेंशंस की हुई थी वो एज इट इज कर्सर के अंदर भी क्या हो जाए, वो इंस्टॉल हो जाए, मुझे वो दोबारा से इंस्टॉल ना करनी पड़े और आपकी सेटिंग्स क्या हो जाए, वो सिंक हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कर्सर पे जाना है। कर्सर के राइट साइड पे आपके पास विंडो के ऊपर मिनिमाइज के साथ एक सेटिंग का बटन होगा। आपने उस सेटिंग के बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपने एडिटर के सेक्शन पे आना है। एडिटर के सेक्शन पे आएंगे, आपके पास यहाँ पे है ओपन एडिटर सेटिंग्स, आपने इस पे क्लिक करना है।
यहां तक किसी को मसला, जो पहले बैठे होंगे जो भी है, किसी को भी? मैं सच बोल रहा हूं, अगर आपको यहाँ पे किसी को मसला है तो अगर किसी की सेटिंग्स यहां तक नहीं आई तो मुझे बता दें। किसी को यहां तक कोई मसला? क्लियर है? ओके, अब आपने सर्च सेटिंग के अंदर आपने सर्च करना है एक्टिविटी। आपने एक्टिविटी को सर्च करना है। जैसे आप एक्टिविटी को सर्च करेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपके पास आएगी वर्क बेंच, एरो, एक्टिविटी बार, एरो, ओरिएंटेशन। और वो ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट आपकी हॉरिजॉन्टल होगी। आपने हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करना है वर्टिकल। जैसे आप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप विंडो आएगी जो कि आपसे ये पूछेगी कि आपने कर्सर को रीस्टार्ट करना है या नहीं। आपने कर्सर को क्या करना है? रीस्टार्ट करना है। अब जैसे आप कर्सर को रीस्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी एक्टिविटी बार है वो आपकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी एज इट इज, जिस तरह आपकी VS कोड की आ रही थी। हमारे VS कोड में एक्टिविटी बार हमारी साइड पे थी और कर्सर के ऊपर भी जो आपकी एक्टिविटी बार है वो आपकी साइड पे है, वो साइड पे है। क्लियर हो गया कि कर्सर के ऊपर आपने अपनी एक्टिविटी बार की ओरिएंटेशन जो है वो इस तरह से जो है वो चेंज करनी है। क्लियर? अब ये सेम एज इट इज आपकी VS कोड और उसकी जो है वो चीजें आ रही है। अब आपने दोबारा सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि अपनी VS कोड की जितनी भी सेटिंग्स और एक्सटेंशंस हैं वो सारी की सारी आपने कहां पे लेके आनी है? कर्सर के ऊपर। तो आप सेटिंग्स के बाद आपके पास जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, कर्सर के अंदर दो तरह की सेटिंग्स होती है। एक कर्सर की अपनी सेटिंग होती है और एक VS कोड की सेटिंग होती है जो कि कर्सर के साथ जो इंडिकेट हुआ होगा। तो आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट क्या करेगा? यहाँ पे आपके पास एक एरर वो आपको शो भी करना है, मैसेज भी, कि आर यू श्योर दिस विल रिप्लेस योर सेटिंग्स एंड एक्सटेंशंस विद योर VS कोड वंस, दिस कैन नॉट बी अनडन। कि अगर आप इसको कंफर्म करेंगे तो जितनी भी आपकी सेटिंग VS कोड में है, जितनी भी एक्सटेंशन आपकी VS कोड में है, वो सारी की सारी कर्सर में भी इंस्टॉल हो जाएगी और ये जो एक्शन है आप अनडू नहीं कर सकते इसको। मतलब एक दफा आपने कंफर्म कर दिया तो जब तक सारी चीजें इंस्टॉल नहीं होंगी आप इसको अनकंफर्म नहीं कर सकते या दोबारा इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आप इसे कंफर्म पे क्लिक किया। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा? दोबारा आपसे क्या करेगा? रीस्टार्ट की ऑप्शन देगा। लेकिन जैसे रीस्टार्ट की ऑप्शन देगा तो आपके पास नीचे एक मैसेज भी आएगा कि VS इंपोर्ट कंप्लीटेड, कि मैंने आपका VS कोड से जितना भी डाटा है, जितनी भी एक्सटेंशन है, जितनी भी सेटिंग्स हैं, वो सारी की सारी इंपोर्ट कर दी। अब मेरे पास वही वाली सेटिंग्स हैं जो कि आपके पास VS कोड में है और एक्सटेंशन भी वही वाली है जो कि VS कोड में। अब आप इसे क्या करेंगे? रीस्टार्ट करेंगे। जब आप इसे दोबारा रीस्टार्ट करेंगे इंपोर्ट करने के बाद आपकी ओरिएंटेशन दोबारा खराब हो जाएगी। ये दोबारा अगेन वर्टिकल से दोबारा हॉरिजॉन्टल में चला जाएगा। अगेन इसको वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में करने के लिए आपने एडिटर पे आना है। एडिटर के ऊपर ओपन एडिटर सेटिंग्स और उसके ऊपर सर्च बार में आपने एक्टिविटी को क्या करना है? सर्च करना है। जब आप एक्टिविटी को सर्च करेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपके पास आएगी वर्क बेंच, एक्टिविटी बार और ओरिएंटेशन। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल होगी। इसको आपने क्या करना है? वर्टिकल जो है वो सिलेक्ट करना है और वर्टिकल सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से इसे रीस्टार्ट करना है। अगेन अब आपका जो कर्सर है वो एज इट इज आपके VS कोड की रेप्लिका सेम विद एक्सटेंशन विद सेटिंग्स, जो भी आप इसमें सेटिंग्स की हुई, जो भी आपने कीज डिफाइन की हुई है फॉर योर डेवलपमेंट वर्क, वो सारी की सारी आपकी कर्सर में आ जाएगी। यहां तक किसी को कोई मसला? ओके, क्लियर है यहां तक? अब हम दोबारा कर्सर की सेटिंग पे जाएंगे। अब आपने कर्सर के ऊपर क्या करना है? अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है।
मैनेज पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपको वो कर्सर की सेटिंग्स पे लेके चला जाएगा और यहाँ पे आपके पास साइन इन की ऑप्शन आएगी। अब साइन इन करने का सेम वे वही है कि अगर आपने गूगल के साथ करना है तो आप गूगल के साथ साइन इन कर लें, अगर आपने गिटहब के साथ करना है तो आप गिटहब के साथ कर लें, अगर आपने कस्टम ईमेल या पासवर्ड के साथ करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। स्क्रॉल करेंगे, आपके पास साइन अप का पेज है वो कर्सर की वेबसाइट के ऊपर शो होगा। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम बताना है, जैसे कि मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बता रहा हूँ। आप कंटिन्यू करेंगे, जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अगेन साइन इन साइन अप। अगर आपने आप कह रहे हैं कि आपने गूगल या गिटहब के साथ साइन अप नहीं करना, आपने मैनुअली जो है वो ईमेल के साथ जो है वो साइन अप करना है। आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा और ईमेल लिखी, कंटिन्यू, वेरीफाई यू आर ह्यूमन, अगेन, और आपके पास क्या होगा, अब आप इस स्पेसिफिकली ईमेल के लिए आप क्या करेंगे, अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट करेंगे। अब वो कह रहे हैं कंटिन्यू विद ईमेल कोड कि आपने पासवर्ड क्रिएट नहीं करना और जब भी मैं लॉगिन करूं मेरी ईमेल के ऊपर क्या आए, पासवर्ड आए। आप इसको भी जो है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कंटिन्यू विद ईमेल कोड करूं, आप जो मैंने ईमेल प्रोवाइड की उसने कहा है कि पासवर्ड मस्ट बी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड और ईमेल के ऊपर कोड। हम ईमेल के ऊपर कोड चेक कर लेते हैं। ओके, ईमेल नहीं है तो बेसिकली मेल लीडर आपके पास एक फेक ईमेल्स को यूज करने का एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपने ईमेल टेस्टिंग करनी और आपने ईमेल्स क्रिएट करनी हो, आपने बेसिकली आपने यूजर्स को ईमेल करनी हो, आपने टैबलेट चेक करना हो कि लॉगिन का टैबलेट कैसे आ रहा है, पासवर्ड कैसे आ रहा है, या आपने मल्टीपल साइन अप्स करने हो कहीं पे और आपके वो फेक हो, तो मेलिनेटर आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन होती है। कुछ लोग मेलिनेटर को यूज करते हैं, कुछ आपके पास शॉप मेल को यूज करते हैं। बेसिकली ये पब्लिक होते हैं और आप किसी भी नेम के साथ से यूज कर सकते हैं और ये फेक होते हैं। यहाँ पे आपने साइन इन करना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। क्योंकि मैंने इसका गिटहब के साथ लॉगिन किया हुआ है तो मैं अगेन गिटहब के साथ इसे कंटिन्यू करता हूँ, ऑथराइज, और क्या करेंगे, जो मेरे गिटहब अकाउंट के साथ लॉगिन हुआ हुआ है वो वापस मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे आपके पास आपके अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है कर्सर की, वो आपको सारी की सारी विजिबल है। आपकी नेम, आपका ईमेल, आपका अकाउंट का प्लान कौन सा है, वो अपग्रेड प्रो है या नहीं है, अपग्रेड टू बिजनेस, आपने लास्ट 30 डेज के अंदर कितने मॉडल्स को जो है वो आपने यूज किया है, और यहाँ पे चैट जीपीटी 4 मिनी और कर्सर स्मॉल आपके 200 में से कितनी जो रिक्वेस्ट ऑफ कंप्लीशन है वो आपकी मंथली जो है वो कंप्लीट हुई है या वो नहीं हुई। तो ये सारी की सारी आपकी कर्सर की सेटिंग्स है। अगर आप प्राइसिंग मॉडल में चाहें तो फ्री प्लान के अंदर जब आप कर्सर के साथ लॉगिन करेंगे तो आपको 2 वीक्स का ट्रायल पीरियड मिलेगा। इसमें आप कर्सर को एआई के जितने भी मॉडल हैं आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आपको वो 2000 कंप्लीशन देगा और 50 स्टॉप प्रीमियम रिक्वेस्ट देगा जो कि फ्री ट्रायल है। अगर आप उसकी सब्सक्रिप्शन बेस पे जाते हैं $20 पर मंथ, उसमें अनलिमिटेड कंप्लीशन, आप जितनी मर्जी कंप्लीशन करें, 500 फास्ट प्रीमियम, अनलिमिटेड स्लो और 1001 मिनी यूजर्स पर डे, और इस तरह 40 पे जाते हैं तो आपके डिफरेंट जो है वो पैक है। तो यहाँ पे आपके पास कर्सर की जो है वो सेटिंग्स है। तो उसके बाद यहाँ पे रूल्स फॉर एआई, आप जब कर्सर की एआई को यूज करेंगे तो यहाँ पे आप उसके जो है वो रूल्स डिफाइन कर सकते हैं कि आपने जब मुझे रिस्पॉन्स देना है, यहाँ पे उसमें एक एग्जाम्पल दी हुई है कि ऑलवेज यूज फंक्शनल रिएक्ट। आप अगर मैं रिएक्ट का कोड कर रहा हूँ और आपने कोई एरर डिटेक्ट किया है या कोई चीज आपने डिटेक्ट की है और आप उसे फिक्स कर सकते हो, आपने उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा मुझे फंक्शनल कंपोनेंट्स में देना है, क्लास कंपोनेंट्स में नहीं देना।
इसी तरह अगर आप रस्ट को यूज करें तो रस्ट के अंदर आपने कंपोनेंट्स को अनरैप करना है और आउटपुट करना है। यस, ये वाला काम है। तो ये आपके रूल्स हैं, आप अपनी एआई के अकॉर्डिंगली से रूल्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। सब इधर आ जाओ ना, आ रहा ये तो बहुत है, उधर आ जाओ, उधर बैठना जगह तो काफी है, ये भी एक मना जगह। अच्छा, रिव्यूज देने कर सकते हो उसमें। आप कर सकते हो, अगर आपके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनको आप अपने आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप जनरल पे मॉडल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, क्लाउड 3.0, 3.0, कर्सर स्मॉल, डीप सी V3, जेमिनी 2.0, फ्लैश। कौन सा मॉडल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपको उसी मॉडल की एपीआई की जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एपीआई की अगेन पेड होती है। अगर आप ओपन एआई के मॉडल्स का यूज करना चाह रहे हैं अपने कोडिंग में तो आपको ओपन एआई की जो की है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप एंथ्रोपी की प्रोवाइड करें तो आपको एंथ्रोपी की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप गूगल की यूज करें तो आपको गूगल की, और अगर आप अज्योर को यूज करें तो आपको अज्योर की जो है वो एपीआई की जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। अगेन ये चीज की जो प्राइसिंग है और सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग वो दोनों डिफरेंट है। आप कर्सर को $20 अगर पे करें तो उसके जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, लाइक कि आप कर्सर फास्ट और कर्सर स्मॉल आप इसके लिए पे कर रहे हैं, या आप चैट जीपीटी 4o या मिनी के जो मॉडल्स हैं जो कि बिल्ट इन है आपके पास, आप उनको यूज करें। लेकिन अगर आपने इसके अलावा भी मॉडल यूज करना है तो उसके लिए आपको एपीआई की जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कर्सर से रिलेटेड जो है वो फीचर्स हैं जिसको आप यूज करना चाह रहे हैं। लाइक कि आपके पास को पायलट की रिप्लेसमेंट है, आपके पास कर्सर प्रेडिक्शन, आप कोई चीज टाइप कर रहे हैं तो आप कोड है वो प्रेडिक्ट कर सके, कमेंट्स को सोल्व कर सके, और उसके बाद ऑटो इंपोर्ट्स, चैट एंड कंपोजर। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एरर आता है, अगर हम इस कर्सर को यूज करें और हम कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, और हम इसे कर्सर को वही यूज कर रहे हैं इसमें, और हम इसमें कोई जो है वो एरर लेके आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है तो यहाँ पे जैसे आप कर्सर के ऊपर जाएंगे और आपके कोड के ऊपर कोई एरर आता है, बेसिकली ये कर्सर है और मैंने एक एरर जो है वो खुद से ऐड किया। यहाँ पे वो मुझे बताएगा कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, फिक्सिंग कंपोजर। कंपोजर का मतलब है कि अगर आप क्लिक करेंगे तो साइड पे ये ओपन करेगा, इस कोड को रीड करेगा, इस फाइल को रीड करेगा, और आपको जो भी एरर है वो आपको यहाँ पे बताएगा कि भाई इस फाइल पे इस लाइन पे ये वाला एरर है, इसको फिक्स करने का जो है आपके पास ये वे है। अब इसने मुझे एक सजेशन दी है, अब इस सजेशन को मैंने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इट्स अप टू मी। अगर मैंने कंपोजर को यूज किया और कंपोजर ने मुझे जो है उसकी एक सजेशन दी कि भाई आप इस तरह से काम करो और आपका ये जो काम है वो हो जाएगा, तो अगर तो मैं एक्सेप्ट करूंगा तो जो एआई का रिस्पॉन्स यहाँ पे मेंशन है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, और मेरा कोड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करना, एआई के रिस्पॉन्स को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ कि नहीं भाई मैंने आपने मुझे जो रिस्पॉन्स दिया है वो मुझे नहीं पसंद आया या मुझे नहीं है, तो मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, दोबारा आप इस पे ओवर करेंगे। अब आप इसको फिक्स करना चाह रहे हैं, फिक्स इन चैट। अब ये चैट में क्या करेगा, फिक्स करेगा। आपके पास कोई आंसर है, आप इसे पूछते जाएंगे, अगेन कोई क्वेश्चन आप इसमें भी ऐड करेंगे, भाई इसे इस तरह से करो, इसे इस तरह से करो, सेम इस तरह आप वेब इंटरफेस में करते हैं। आपके पास ये क्या करेगा, इंटरफेस में करेगा और आप इसको जो है वो चैट में, और यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स हैं। जब आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो कर्सर के किस मॉडल को जो है वो यूज कर रहा है। अभी के लिए वो 3.5 सोनेट को यूज कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये जो रिस्पॉन्स चाहिए वो चैट जीपीटी 4o से चाहिए, मुझे 4 मिनी से चाहिए, मुझे 01 से चाहिए या 01 प्रीव्यू से चाहिए। तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ से जो है उसका मॉडल भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई इमेज प्रोवाइड करनी, आप इसे कोई इमेज भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं।
और जैसे आपने इसे इमेज प्रोवाइड की और आप इस इमेज के अकॉर्डिंगली से कोई चीज पूछेंगे तो आप उसका जो है वो आंसर करेगा। सेम वेब इंटरफेस जो कि आपके पास क्या है चैट जीपीटी को यूज करते हैं। अब वो वाला जो काम है आप चैट जीपीटी की बजाय आप यहीं पे अपने मैसेज के ऊपर सेलेक्ट करें और कर्सर के अकॉर्डिंगली जो है वो आपका आंसर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये है कर्सर को यूज करना। और उसके बाद अगर आपने काम कर लिया तो कर्सर के कंपोजर या चैट को डिलीट जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है सबको? सर चैट और कंपोजर सेम है? डिफरेंट है। चैट में आप बेसिकली जब आप कंपोजर की तरफ जाते हैं ये एरर आया और मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे फिक्स इन कंपोजर, तो ये क्या करेगा जनरेट करेगा और मैं इस कोड को क्या कर सकता हूँ एडिट कर सकता हूँ मेंशन कर सकता हूँ। लेकिन जब आप चैट में जाएंगे तो चैट बेसिकली एलएलएम मेथड्स आप इंटरेक्ट करते हैं, क्वेरी देते हैं, रिस्पॉन्स में कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो आप उसको चेंज कर देते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे चैट पे लेके जाता हूँ तो मुझे अब यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज टाइप कर सकता हूँ कि नहीं भाई मुझे इस तरह से करवाना है, मुझे इस तरह से करवाना है। लेकिन अगर आप कंपोजर में जाएंगे तो वो सिर्फ कोड को एडिट करने की ऑप्शन देता है कि भाई इस टाइम पे इस कोड को जाके एडिट करो, लेकिन चैट नहीं कर सकते आप एलएलएम। और ये फ्री प्लान के ऊपर जो आपके प्लान मेंशन होते हैं ये बेसिकली यहाँ पे यही चीज मेंशन है। आप एक फ्री प्लान के अंदर कितनी 2000 कंप्लीट कर सकते हैं और 50 स्लॉट प्रीमियम रिक्वेस्ट मतलब जो पेड होती है आप उसे यूज कर सकते हैं। बट ये जो है वो कर सके बाहर में। सर जो फाइल ओपन है मतलब वो उसी फाइल को रिव्यू करके Yes. उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा, और अगर हम कोई स्पेसिफिक लाइंस को करवाना चाह रहे हैं तो जिस लाइन में आपका एरर है आपसे सेलेक्ट करेंगे उसमें आप पूछ सकते हैं आप और ये या इम्प्रूवमेंट जो आप अच्छा वो बोला कर्सर। अच्छा कर्सर में हमने क्या करना है, एक नई डायरेक्टरी खोलो, कोई भी खाली ना डायरेक्टरी। हमने कैलकुलेटर बनाया, आप सब नहीं बनाना, कर्सर को समझ। अब हमें पहली चीज क्या देखें, पहली चीज क्या देखो, सेटिंग देखो ऊपर, ये सेटिंग का बटन है जो अभी दिखाया जहां ने, ये सेटिंग का बटन है। दूसरी चीज, अगर आपने अकाउंट है, अब मसला क्या है, हमारे कराची के वेब भाई हैं जुनेद, वो कह रहे हैं कि मुझसे कर्सर इस्तेमाल नहीं होता। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मुझे घर पर की घबराहट चली रहती है कि मेरा कोटा खत्म हो जाएगा। नहीं बिल बना लें, 2-3 ईमेल एड्रेस नया बना लो, अकाउंट बना लो, वो चेंज कर दो। अच्छा तो कोई मसला ही नहीं है।